माई सेल्फ विजय यादव। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉस्टेड का फॉर्मेट। कॉस्टेड फॉर्मेट में आज पढ़ाऊंगा कि जब कुछ आइटम्स नहीं देते हैं कॉस्टेड के अंदर, सिर्फ आप लोग को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर चार्जेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब दिए रहते हैं, तब कैसे हम लोग फॉर्मेट ऑफ कॉस्टेड को ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलो देखते हैं। देखो, जब आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, सेलिंग एंड फैक्ट्री के अंदर जैसे अनप्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री रेंट, ये सब चीजें नहीं देता है आपको। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दिया रहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत सारे आइटम्स आते हैं जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस अलाउंस, ये सब आते हैं, वो सब नहीं दिए रहते हैं एग्जाम क्वेश्चंस में। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आपको पता ही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, ये सब चीजें नहीं दिए, तो हम लोग कैसे कॉस्टेड का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, आज उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। तो हम लोग डायरेक्टली उसको स्टार्ट करते हैं। मतलब जब अपने को ये सब चीजें नहीं होती तो हम लोग किस तरह से अपने फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो, जब क्वेश्चंस के अंदर आपको, जैसे मैं बताया कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो नहीं दिया रहना चाहिए क्वेश्चंस में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं ओवरहेड्स के अंदर, उसको भी नहीं दिया रहे क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के सारे आइटम्स नहीं दिए रहते हैं, तो उस समय हम लोग अपने क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में आज को यहाँ पे लर्न करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आपका आएगा डायरेक्ट वेजेस, इसके बाद आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीजों को यहां पे लिख लेंगे हम लोग। जब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट मटेरियल को और डायरेक्ट वेजेस को प्लस करते हैं तो अपने को मिलता है प्राइम कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। दिस अमाउंट वी कॉल द प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हमारा आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, लेकिन हम लोग उसको लिखेंगे नहीं यहां पे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जैसे आपके आते हैं फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, आपका आ सकता है कि जैसे कि अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऑयल, पावर एंड फ्यूल, ये सब चीजें होती है। लेकिन वो सब चीजें अगर आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया है, सिर्फ आपको दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ओनली राइट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर आपको क्वेश्चन में दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, तो यहां पे लिखोगे लेस सेल ऑफ स्क्रैप। फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट लिख के उसमें से सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करके अमाउंट को आउटर कॉलम में लेके जाओ, तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस सेल स्क्रैप का जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस वैल्यू को आप ऐड करोगे, क्या करोगे बेटा, ऐड। तो आप जब ऐड करोगे तो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग बोल सकते हैं वर्क कॉस्ट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे आ जाती हैं, क्या आती है, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, तीनों आती है। इसके बाद अगर हम लोग ऐड करते हैं उसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अगर आपको दिया होता है क्वेश्चंस के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे ऑफिस रेंट, सैलरी, कन्वीनियंस, ये सारी चीजें आती है। लेकिन वो सब चीजें नहीं है, सिर्फ आपके पास है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो यही लिखते हैं। इससे जब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट में या वर्क कॉस्ट के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो अपने को मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। अपने को क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी देख लो आप लोग। यहां पे लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करेंगे। लिखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं किसको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। तो जो अमाउंट आती है उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को। ये थर्ड स्टेप हम लोग का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जब ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हम लोग सब चीजों को दिया नहीं है। सिर्फ आपको क्या दिया जाता है क्वेश्चन में कभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को लेंगे, उसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमको मिलता है, आपको मिलेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अगर आप ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल, या इसको बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टोटल कॉस्ट। जब हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, तो हम लोग को मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल और टोटल कॉस्ट। इसके बाद आपको क्वेश्चन में सेल दिया रहता है। अगर आपको सेल का अमाउंट दिया है तो एज इट इज कॉपी करो, या आपको बोला रहेगा कि सेल का अमाउंट आपको फाइंड करना है तो फाइंड आउट करके रख देने का यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल का। सेल में से जब आप माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल को, तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यू विल राइट ओवर हियर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैसे मालूम पड़ेगा आपको, कैसे मालूम पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम रहेगा एज कंपेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल तो आपको क्या देगा, लॉस। ये फॉर्मेट आप लोग को याद रखना है कब, जब आपको कोई भी चीज में आपको मटेरियल्स दे देते हैं डायरेक्टली, सिर्फ ये सब चीजें दी जाती है तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो, कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके।